राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान के हालचाल सब आनंद मंगल। अपनी चल रही है मानव रोग की सीरीज। ठीक है, अब मानव रोग की सीरीज के अंदर आपने कल दवाइयों के बारे में पढ़ा था। टीबी की कौन सी दवाई होती है, डॉट्स है, एमडीआर है, इस एमडीटी है, सॉरी एमडीटी, इसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था। इसके अलावा जो अपने कई कैटेगरियां डिसाइड की थी कि दवाइयां यानी औषधियां इस प्रकार की होती है। एंटीपायरेटिक जो आपके ज्वर यानी ताप को कम करती है, एंटीबायोटिक जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है, उनको मार देती है और आपको इम्यून सिस्टम को क्या करती है, मजबूत करती है। इस प्रकार की आपने क्या किया, कल खूब सारी दवाइयों की कैटेगरी के बारे में पढ़ा था, एंटीसेप्टिक वगैरह, ठीक है, एनाल्गेसिक वगैरह जो आपके दर्द को कम करती है। आज पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, तो थोड़े बहुत डॉक्टर आप कल बन ही चुके होंगे। आज पढ़ेंगे दोस्तों वाहक से फैलने वाले रोग। आपने बचपन से 7वीं 8वीं की किताबों से पढ़ते आए होंगे दोस्तों कि जो आपका मलेरिया रोग है, कौन सा रोग दोस्तों, मलेरिया। कौन सी रिया, मलेरिया का। रोगों में सारी ये रिया बहुत आती है दोस्तों, ना। ये जो मलेरिया रोग है ये किससे पैदा होगा, वो सब मादा एनाफ्लीज मच्छर से। हाँ साहब, मादा एनाफ्लीज मच्छर से रोग नहीं हो रहा है, यानी रोग जनक नहीं है, वो क्या है, रोग वाहक है। क्या है दोस्तों, वो रोग वाहक। कौन है, मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज। समझ में आई। अब आप कहोगे सर अच्छा ये मादा एनाफ्लीज क्या है साहब, ये मच्छर है। यानी क्या मच्छर में नर नहीं होता क्या एनाफ्लीज के अंदर, यानी नर जो ये रोग नहीं फैलाता। नर बापड़ा का शाना हुआ है ना, बिल्कुल सीधा साधे होते हैं नर, जो उछल कूद करती है वो सब मादाएं करती है। भाई कुल मिला के रक्त चूसने का काम कौन करती है, मादाएं करती है, पता आप सबको, है ना। और जिसकी मेरे जो वीडियो देख रहा हो, जिसकी शादियां हो गई, सबको पता है कि रक्त चूसने का काम लुगाएं करते हैं साहब। तो ये मादा एनाफ्लीज जो है, मच्छर जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, इसमें नर केवल क्या करता है, रक्त चूसने का कार्य नहीं करता। रक्त नर का भोजन क्या होता है कि वो क्या करता है, वनस्पति वगैरह की पत्तियां वत्तियां खा के जिंदा रह जाता बेचारा। और मादा एनाफ्लीज क्या करता है, मच्छर आपका रक्त चूसता है। और मादा एनाफ्लीज मच्छर में क्या हो दोस्तों, 2 नलियां होती है। एक नली से तो ये क्या करता है, लार, भाई वो जब आपको काटता है तो 2 नलियां रहती है, तो एक नली से तो ये आपका रक्त चूसेगा दोस्तों, क्योंकि रक्त जैसे ही इस बॉडी के बाहर जाता है और आप में बढ़िया सी क्वालिटी उस रक्त को जम जाता है। अगर वो रक्त जम जाएगा तो मच्छर मर जाएगा। तो इसीलिए ये क्या करता है कि यहां पर कुछ इस प्रकार की लार में ऐसे पदार्थ होते हैं जो इस रक्त को जमने नहीं देते हैं, एंटीकोगुलेंट फैक्टर, है ना। तो वो जो रक्त नहीं जमने देते हैं, जो इस लार के माध्यम से यहाँ छोड़े जाते हैं, फिर इस रक्त को ये चूस लेता है। अब ये जो लार के माध्यम से जो बॉडी के अंदर ये जो लार जारी है आपके रक्त में, अब ये रक्त में इस लार के साथ में कुछ ना कुछ यहां पर सूक्ष्म जीव एंटर कर जाता है। सूक्ष्म जीव एंटर, जो भी सूक्ष्म जीव एंटर किया वही आपको रोग हो जाता है। जैसे मलेरिया का सूक्ष्म जीव कौन सा है, रोगजनक कौन सा दोस्तों, रोगजनक ये है आपका प्रोटोजोआ है दोस्तों, प्रोटोजोआ कैटेगरी का प्रोटोजोआ। इस प्रोटोजोआ का क्या नाम है दोस्तों, प्लाज्मोडियम। क्या नाम है दोस्तों, प्लाज्मोडियम। इसकी 4 टाइप्स है दोस्तों, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, इस प्रकार के। और प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, ये फेल्सीफेरम बहुत ही खतरनाक है ना, मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न कर देता, पागल कर देता आदमी को। तो प्लाज्मोडियम की यहाँ 4 कैटेगरी। तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से क्या फैलता, मलेरिया फैलता। ये क्या है, रोगजनक। रोगवाहक कौन है दोस्तों, इस प्रकार आपके मादा एनाफ्लीज मच्छर है। इस प्रकार से और भी कोई मच्छर है क्या साहब, हाँ बिल्कुल है साहब, और भी मच्छर। एक मच्छर का नाम सुना होगा आपने, एडीज मच्छर। नाम सुना है क्या, एडीज मच्छर। हाँ साहब सुनियो तो हो, थोड़ा आप बता दो इन्हें। बिल्कुल साहब, एडीज मच्छर से कौन सा रोग, एडीज मच्छर किसका वाहक होता है दोस्तों, डेंगू। डेंगू का रोगजनक कौन है, डेंगू वायरस। कौन है, डेंगू वायरस। देखो मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ वायरस जीवाणु ये सूक्ष्म जीव है, लेकिन इनमें कौन से प्रकार है साहब, डेंगू वायरस। डेंगू फैलता है साहब, किससे फैलता है साहब, डेंगू। फिर इसके अलावा चिकनगुनिया, ओहो साहब, हाँ फैली आई साहब, चिकनगुनिया। बहुत सारे तो पैदा ही नहीं होंगे इसके जो वीडियो देख रहे हैं। चिकनगुनिया ये बहुत खतरनाक रोग है दोस्तों, पूरे बॉडी में इस प्रकार से ना इतने खतरनाक तरीके से आरबीसी वगैरह उसमें कम पड़ जाती है, तो इतना दर्द होता है हड्डियों के अंदर कि आदमी घबरा जाए कि यार साला मर जाए तो अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों पीत ज्वर, ये जो रोग है दोस्तों, उस रोग का वाहक कौन है, एडीज कौन है दोस्तों, मच्छर। अब इसके अलावा मादा एनाफ्लीज, इसके आप सब जानते हो कौन है साहब, मलेरिया। कौन सी रिया, मलेरिया। एक होता है दोस्तों क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर का क्या होता है दोस्तों, फाइलेरिया या काला, है ना, फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरिया। ये क्या होता है दोस्तों, क्यूलेक्स मच्छर का रोग वाहक होता है। इसके अलावा दोस्तों और कौन होते हैं रोग वाहक,
मक्खी भी होती है दोस्तों। कौन होती है? वो फिल्म आई दोस्तों आपको, मक्खियों में मक्खी। हाँ, वो मक्खी, वो मर जाता आदमी और वो मक्खी के अंदर क्या करता है, वो मक्खी का रूप ले लेता है। उसका दूसरा पुनर्जन्म किसमें होता है? मक्खी में। और उसको वो चीजें याद रह जाती है। फिर वो मक्खी बन के उससे क्या करता है, वो पूरा उसको तांडव करवाता है। उस गद्दार जो भी उसका विलन रहता है ना, उसको जो मारा, उसको पूरी तरह तड़पा तड़पा के मार देता दोस्तों, वो है ना, पूरा बदला लेता अपना ना। हिंदी फिल्मों के अंदर होता है, वो साउथ इंडियन फिल्म थी। तो ये मक्खी, मक्खी से भी रोग फैलता क्या? बिल्कुल साहब, कालाजार रोग, कालाजार रोग। ठीक है। लेसमानिया, इसका जो रोग वाहक है दोस्तों, लेसमानिया है। कालाजार रोग जो है किसके कारण फैलता है दोस्तों? रेत मक्खी, यानी आपकी सेंड फ्लाई, सेंड फ्लाई रोग, सेंड फ्लाई से फैलता है। दूसरा रोग है दोस्तों ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। देखो जहां पर भी सोमा आ जाए, सोमा का मतलब होता है दोस्तों निद्रा, यानी ये जो ट्रिपोनोसोमा जो होता है दोस्तों, ये भयंकर निद्रा रोग है दोस्तों, भयंकर। इसमें क्या होता है, दिन के अंदर नींद आती है, पूरे दिन आदमी सोता रहेगा। इतना खतरनाक, बहुत सारी बार तो ऐसा होता ही, सो जाए तो उठे ही नहीं, मतलब भगवान को प्यारा ना, एक था लग जाता डोट डोट डोट। और रात के अंदर इसको क्या आता है दोस्तों? ज्वर, यानी बुखार आती है, और उसमें होता है भयंकर दर्द। इतना दर्द होता है कि वो चिल्लाता है। कौन सा रोग? ट्रिपोनोसोमा। और ये कई बार पूछा गया दोस्तों, कौन सी मक्खी होती है यहां पर? सीसी मक्खी। ठीक है, सीसी। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होता है टीएसी, टीएसी होता है। ये जो सीसी मक्खी है, इससे क्या फैलता है आपका? ट्रिपोनोसोमा जो डिजीज है, वो रोग यहां पर फैलता है। तो क्या मैं इन चीजों को लिखा दूं? बिल्कुल साहब लिखा दो। अच्छा, जो मलेरिया है, मलेरिया और जो डेंगू है, देखो डेंगू जो होता है ना, वो आपके बारिश के दिनों में जो पानी भर जाता है, उस पानी के अंदर ये पैदा हो जाता है। कौन कौन पैदा हो जाते हैं साहब? एडीज मच्छर। इसके अलावा मलेरिया जो है, वो मलेरिया, थोड़ा सा एक याद रखना, प्रश्न पूछा गया, स्वच्छ पानी। इसके मच्छर जो होंगे, मादा एनाफ्लीज मच्छर के जो अंडे होते हैं, वो क्या होते हैं? स्वच्छ पानी में रहते हैं। कैसे में रहते हैं साहब? स्वच्छ पानी के अंदर रहते हैं। दूसरी बात भाई, जब ये अंडे देगी, दूसरे मच्छर पैदा होंगे, अगर इसको यहीं रोक लो तो क्या होगा? आगे मादा एनाफ्लीज मच्छर की जाति क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो रोग फैलने के चांस क्या हो जाते हैं दोस्तों? कम हो जाते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि भाई जो नालियां वगैरह हैं, या आसपास जो पानी भरा हुआ है बहुत दिनों तक, बारिश के दिनों में खासकर, भाई छतों के अंदर भरा हुआ है, घरों के अंदर, आपके बाल्टियों के अंदर भरा हुआ है, कि कोई टब के अंदर भरा हुआ है, तो उसको टाइम पे टाइम क्या करना चाहिए? खाली करना चाहिए और साफ सफाई रखनी चाहिए। और एक मछली आती दोस्तों, गेम्बूसिया, गेम्बूसिया मछली। और भी कई मछलियां आती है, लेकिन एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। गेम्बूसिया जो मछली होती है, ये जिस पानी पे डाल दी जाती है, तो ये क्या करता है? इस मच्छर के लार्वा को क्या कर देती है दोस्तों? खा जाती है। इसके अलावा मादा, भाई प्रश्न यहां से ज्यादा पूछे जाते हैं। एक एग्जाम में पूछा गया था कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन था दोस्तों, है ना, बहुत जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन था। देखो सुनो, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है मनुष्य को कितने डिग्री कोण पर काटता है, यानी जब वो काटता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है? अब बताओ ये कैसा क्वेश्चन हुआ? मतलब आप सोचो क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कितने डिग्री का कोण बनाता है साहब? 45 डिग्री के कोण। तब से इस मच्छर को विज्ञान की भाषा में भी क्या है, किससे जाना जाता है? काफी किताबों में अब आने लग गया दोस्तों, पहले नहीं आता था। तो 45 डिग्री पर मच्छर काटने वाले मच्छर का क्या नाम साहब? मादा एनाफ्लीज मच्छर, जो कि क्या फैलाता है आपका? मलेरिया फैलाता है। आ गई बात समझ में? अच्छा, मलेरिया जो फैलाता है दोस्तों, ये मलेरिया जो फैलाएगा, जो प्लाज्मोडियम है, जो मलेरिया आपको रोगजनक पैदा करेगा, उसका नाम है स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट अवस्था। स्पोरोजोइट अवस्था में फैलाता है। तो ये याद रखना दोस्तों, स्पोरोजोइट अवस्था, ये काफी बार पूछा जाता है ना, कभी डीप में प्रश्न आ जाए तो यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। फिर मैं 4 जातियां लिखा दूंगा, है ना, वाइवेक्स है, क्यूलेक्स है, आपके वाइवेक्स है, मलेरियाई है ना, फेल्सीपेरम है। इस प्रकार से मलेरिया की 4 जातें, है ना, वो मैं लिखा दूंगा। अब मैं इसको जितना बोला है वो मैं लिखा देता हूं एक बार। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले इसका। देखो जो डेंगू रोग है उसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है ना, ये मैंने जब आपको ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था। फिर इसकी कमी से क्या होता है ना, शरीर में कमजोरी, थकान वगैरह, और कैसे पूर्ति की जा सकती है, मैंने वहां खूब डिटेल में बताया था, इसलिए यहाँ जानकारी देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और मलेरिया के अंदर आपकी आरबीसी, हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, ये भी मैंने वहां बताया था आपको। ठीक है, एक बार इसको लिख लो, फिर आगे की ओर चलते हैं अपन, है ना। फाइलेरिया हाथी पांव रोग है, जो मनुष्य का पैर सूजकर हाथी के पैर जैसा हो जाता है ना।
हाँ छापो दोस्तों, ये एक आपके लिए प्लस चीज लिख दी है मैंने, थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज है ना। और नीचे वाली चीज गेम्बुशिया मछली, ट्रॉट मछली, याद रख लेना, इनके द्वारा जैविक नियंत्रण किया जाता है। छापो इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ देखो दोस्तों, जो आज देखो महत्वपूर्ण जितने रोग थे अपन ने पूरे कर लिए, ठीक है। इसके अलावा जो मतलब मैंने यहाँ ऐसा नहीं कि सारे के सारे रोग लिखा दिया, रोग तो मतलब निकाले 100 है ना, और उनके जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ जिससे फैलते हैं, ये काफी 100 वाले लिस्ट बन जाए। मैं एक आपको सारणी बना के, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है जो मैं आपको YouTube के अंदर उस पर लिंक करके दे दूंगा, वहां आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको मैं इसकी PDF कंप्लीट दे दूंगा, जो अपन क्लास नोट्स लिखाते हैं वो भी मैं वहां पे PDF दे देता हूं, और इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा जो भी होगा मैं वहां पर PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब इसके बाद रोग अभी खत्म नहीं हुए। हाँ मोर साहब आप तो खाली गिरा 2-3 वीडियो और बैठी, बिल्कुल साहब। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे असंक्रामक रोग, जिसमें महत्वपूर्ण आता है देखो, कैंसर है, मधुमेह रोग है ना, 1-2 रोग और ले लेंगे इसके अंदर। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन, उसके बाद में जो वीडियो बनेगा वो बनेगा आपके प्रोटीन हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया, या विटामिन हो गया, इनसे कौन कौन से जो रोग होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। ओके ठीक है। और कुछ जो किसी की कमी से जो रोग हो जाते हैं वो बात अपन करेंगे, जैसे मिनी माटा रोग वगैरह ये है, इनके पारा वगैरह, इनसे अपन बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, कोई छूटेगा नहीं, जहां से प्रश्न पूछा जाता है ना एग्जाम के अंदर, डिटेल्ड के अंदर, वो सारी चीजें मैं लिखाता जा रहा हूँ ना, आप भी खुद महसूस कर रहे होंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो। आज के लिए इतना ही। ओके, जय सिया राम।